आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज आपको आजाद टीवी न्यूज 24 एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है या कहिए कि कर रहे हैं, और उनके सामाजिक कार्यों की चर्चा पूरे सराय सिटी में हो रही है। उनका शुभ नाम रोहन है और वह एक साधारण परिवार से जुड़े हुए हैं। जहां उनके पिताजी सब्जी मंडी में सब्जी की रेडी लगाते हैं, वहीं उनकी मम्मी उनका घर संभालती है। वह परिवार में सबसे छोटे हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई भी कर रही हैं और झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का नेम कार्य एक एनजीओ बनाकर कर रहे हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको रोहन से और देखिए न्यूज रिपोर्टर मनप्रीत की यह विशेष कवरेज सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर, आजाद टीवी न्यूज 24 चंडीगढ़ से। मैं आज ऐसे शख्स से रूबरू कराना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही अपना नाम रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी एक अपने बलदम पे अपना एक एनजीओ चला रहे हैं और छोटे गरीब बच्चों के हेल्प करते हैं। और इनसे मैं रूबरू करा रही हूँ सर रोहन जी, मिस्टर रोहन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि यहाँ पे टाइम निकाल के आए और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे हूँ। सो आई थैंक यू। सो मेरे एनजीओ का नाम है अ रीज़न फॉर स्माइल। अगर हम हिंदी में करें तो मुस्कुराने का एक कारण। तो मुझे ये था कि हम समाज में एक ऐसे ग्रुप को लेके आए, ऐसी चीज़ को लेके आए जो लोगों के काम आ सके। अब बात करें, चंडीगढ़ में स्लम एरिया है, वहाँ पे लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जिनके ऊपर छत भी नहीं है। वो बच्चे जो हैं वो उल्टी आदतों में हैं, गंदी आदतों में हैं, स्कूल जाते नहीं है, कॉलेज जाते नहीं है, नशे करते हैं। तो हमें था कि जो अंधकार में है उन्हें हम रोशनी की ओर लेके चले, उनकी मुस्कुराहट का एक कारण बने। तो मेरे साथ मेन 25 से 30 लोग मेरे मेन हैं। और बात करूँ व्हाट्सएप ग्रुप की तो 170+ लोग हैं, जिसमें से कुछ सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो हमने ये चीज़ शुरू करी 1 साल बैक, मतलब अभी शुरू किया एनजीओ और हमने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी। किसी तरह हम बच्चों को भी स्टेशनरी बांटते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं और भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के साथ में। लाइक मेरा बर्थडे होता है या फिर किसी मेंबर का बर्थडे होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं और हम कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी की मुस्कुराहट का रीज़न बन सकें। आपने एक इतनी छोटी उम्र में आपके कैसे मन में आया कि आप एक एनजीओ चलाएं? मैम, जब मैं सेक्टर 25 में होता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे स्लम एरिया में हैं, वो काफ़ी उल्टी आदतों में है। और फिर मैं बाहर जब अपने फ्रेंड से मिलता हूँ या फिर किसी अच्छे इंसान से मिलता हूँ बाहर जो हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि जो हमारे लोग हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं कहीं ना कहीं। वो फिर बाद में स्वीपर बनते हैं, पीएन बनते हैं। तो मुझे थोड़ा फील होता है कि हम इस चीज़ को आगे लेके चले, वो एक अच्छे लेवल पे बच्चे जाएँ, हमारे लोग जाएँ। तो मुझे पसंद। जैसे आप एनजीओ चला रहे हो, इसमें आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है सर? मैं ऑनेस्टर करूँ, अभी तो हमें कोई ग्राउंड लेवल पे कोई फंडिंग नहीं हो रही। हम अपने मेंबर से कलेक्ट करते हैं, ना हमें कोई गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ना कोई और लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे अच्छे मेंबर्स हैं वो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, स्टेशनरी से, कुछ खाने पीने की वस्तुओं से, पुराने कपड़ों से, या फिर और भी जो यूजेबल चीज़ होती है वो मुझे देते हैं, वो जाके मैं बच्चों को बांट देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैं अब आपसे मिस्टर संदीप सिंह एडवोकेट जो इनके एनजीओ के हैं उनसे रूबरू कराना चाहती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर योर नेम? My name is Sandeep Singh Gill Okay, sir. and I'm practicing lawyer at High Court. Okay. So मैं इनको लीगल डायमेंशन में जो रीजन फॉर स्माइल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं रोहन जी का साथ देता हूँ। और जो भी इनको किसी भी तरीके की, जैसे सोसाइटी में किसी भी तरीके की लीगल कोई एड या वैसा कोई काम होता है तो वो मैं उसमें ज़रूर उनको असिस्ट करता हूँ और हेल्प हम करते हैं। सर आपने कैसे एनजीओ की हेल्प करने के लिए आपके उसमें आया? यूथ को कैसे वो कर रहे हो आप? यूथ को इसलिए कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ तो उसी तरह से हमारे साथ कोई 180 आई थिंक मेंबर्स जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसमें सभी एजुकेटेड हैं, तो वो और जो यूथ है और वो भी एजुकेटेड हो, वो कहीं ना कहीं एक सरमाया होता है समाज का। तो वो मतलब एक इंस्पिरेशन बनता है और लोगों के लिए भी। जैसे यहाँ पे बच्चे हैं थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिस हम सेक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वल्नरेबल सेक्शन भी हैं, तो उनको हम हेल्प करते हैं। तो इंस्पायर होते हैं बच्चे, और इंस्पिरेशन से आपको पता है भाई बच्चे आगे बढ़ते हैं। जिनको स्कूल से वांझा रखा जाता है, माँ बाप कई बार शराब पीते हैं, बाप शराब पीता है, माँ बेचारी कोई पोछा वगैरह लगाने जाती हैं,
तो वो जो पैसे लेकर आती है बाप उनको मार कूट के फिर उनसे पैसे लेकर शराब पी लेता है। तो उसमें ऐसा बच्चों का जो विकास है वो नहीं हो पाता। तो उसमें हम स्कूल बच्चों को बचाने का काम करेंगे। और ऐसा भी बहुत ही हाल ही में जो रोहन है, इन्होंने एक 2-3 स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, उनके साथ मिलकर एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी चलाया था। उसने कम्युनिटी सेंटर में जगह एक उन्होंने ली थी। तो वहाँ पे जो औरतें हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके जो घर में काम करती हैं, तो उनको पढ़ाने का काम किया था और बहुत कामयाबी से किया था। उनको साइन करना और थोड़ा बहुत पढ़ना आ ही गया था। आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं यूथ को यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे मैंने लॉ पढ़ा है और उससे पहले हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी वगैरह भी करते हैं, तो उसमें हम ऐसे करते हैं भी गरीबी हटाना और सामाजिक उत्थान, उसकी बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसमें मतलब लेकिन वो पढ़ाई वहीं पे रह जाती है, कागज पे रह जाती है, लेकिन हम उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हमें भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा भी आप रीजन फॉर स्माइल के साथ जुड़ें, तो आप लोग भी उसको प्रैक्टिकल करें ताकि आपको सेटिस्फेक्शन फील हो भी हमने ज़िंदगी में कुछ किया था। तो इंसान होने का यही एक मतलब महत्व है कि यही हमारा फ़र्ज बनता है कि हम दूसरों के भी काम आए। नमस्कार जी, मैं आप संजीव सर से बात करना चाहती हूँ। सर आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं संजीव गोयल, सेक्टर 38, वार्ड नंबर 25 कहते हैं। और बचपन से ही मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो सोशल वर्क्स में रहा है और एनजीओ के साथ गुरु कृपा कल्याण समिति सेक्टर 38A में भी एक है जिससे मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आप इन एनजीओ से कैसे मिले? वो वहाँ पर मिस्टर गौरव एज प्रेसिडेंट हैं, जो कि नशा छुड़ाने के अभियान से ही अपना धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि एनजीओ बनाएं और बच्चों को ट्रैक पर लेकर आएं स्पोर्ट्स के साथ जुड़कर। तो वो एनजीओ के साथ काम किया, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है मिस्टर योगेश जी के साथ जुड़ा, वहाँ पर काफ़ी और काम मैंने किया। अब इन लाइन्स की नॉलेज लेने के बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं 25 सेक्टर में रहने वाले स्लम एरिया के बच्चों की भी काम किया जाए और उनके लिए भी कोई समझ दिया जाए। आप यंग यूथ को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? जो यंग यूथ है वो अपना यहाँ पर स्लम एरिया में इतना अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा और घर के एनवायरनमेंट से भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मिस्टर संदीप सिंह गिल जी ने बताया कि घर का एनवायरनमेंट उनका ठीक नहीं रहता और काम करने के बाद जो भी पैसे लेडीज़ को मिलते हैं वो उनके हस्बैंड शराब में के नशे में या उनको मार कर गलत बिहेवियर करके निकाल कर इस तरीके से, तो बच्चों के ऊपर इस चीज़ का अच्छा आइडिया नहीं बढ़ रहा, वो गलत चीज़ें सीख रहे हैं। इसलिए मैंने इनके एनजीओ से जुड़कर कुछ ना कुछ अवेयरनेस कैंप्स लगाने का माइंड में लेकर और इनके साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आपसे एक बार फिर से रोहन जी से रूबरू कराना चाहती हूँ। सर आप सर मैम, मैं एट द एंड में आपसे मैं गुजारिश करूँगा आज़ाद टीवी 24 न्यूज़ से, आपके ज़रिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो हमसे जुड़ें, हमारे एनजीओ से जुड़ें, ताकि हम और अधिक काम कर पाएँ लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए। चंडीगढ़ में हम और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और अगर हमें कंटिन्यू करेंगे हम और अच्छी फंडिंग मिलेगी तो हम और अच्छे से काम करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पे, आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि IM किसी की एक रीज़न बनते हैं, किसी की स्माइल का, एक मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। आप हमारा आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 में आए हो, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।